फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं माय स्पिरिचुअल जर्नी से दीप्ति अवस्थी। चलिए आज बात करते हैं 10 महाविद्या का। सुनकर ही ऐसा लगता है कि ये तंत्र की देवी हैं, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इनकी पूजा सिर्फ तांत्रिकों को करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक आम आदमी भी इनकी पूजा कर सकता है। जब हम सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, तो हम 10 महाविद्याओं की पूजा क्यों नहीं कर सकते। इनको एक रहस्यमय क्यों बना के रखा गया है। दोस्तों, 10 महाविद्या माँ पार्वती की ही 10 रूप हैं, जो तांत्रिकों को ही नहीं बल्कि अपने भक्तों को भी शक्तियाँ देती हैं। इनके अलग अलग रूप होते हैं। ये महाविद्या सत्य परंपरा के अंतर्गत आती हैं। ये महाविद्या हमारी लाइफ की अलग अलग स्टेज को दर्शाती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माँ काली की। माँ काली की बाकी सब रूप 10 महाविद्या हैं। माँ काली एक शक्ति का रूप है, फिर माँ तारा है, फिर माँ छिन्नमस्तक है, माँ षोडशी, जिनको माँ त्रिपुरा सुंदरी भी बोलते हैं, के नाम से भी जान सकते हैं। माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। लोग ऐसा बोलते हैं कि इनकी पूजा गृहस्थ जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक फ्रियोसियस फॉर्म होता है माँ का। बट क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आज के कलयुग में हमें 10 महाविद्याओं के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है और उनको पूजने की भी बहुत ज़रूरत है। इनको एक आम इंसान नहीं संभाल सकता, क्योंकि बहुत नियम मांगते हैं। बात सही है, तो क्या करें? क्या हम इनको एक ब्रह्मांड मात्र समझ के इनकी पूजा ना करें? लोगों को अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि हम इनकी पूजा नहीं कर सकते? देखिए, पूजा के तरीके अलग होते हैं। इनको हम तांत्रिक तरीके से भी पूज सकते हैं और गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति भी इनको पूज सकता है। लेकिन महाविद्या लोगों के सामने एक चुनौती जैसी है। उनको ऐसे लगता है कि ये हमारे लिए ये सही नहीं है। एक भ्रम है, एक डर है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। लेकिन महाविद्या को लोग नहीं चुनते। महाविद्या उन लोगों को चुनती है जिनसे वो इस सृष्टि के लिए कुछ कराना चाहती हैं। माँ स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाने का मार्ग दिखाती हैं, और इनके पूजा के तरीके भी अलग होते हैं। जो इनको साधने के 2 तरीके होते हैं। एक पहला तरीका होता है पूजा का तरीका, जो गृहस्थ जीवन में रहने वाला इंसान भी कर सकता है। लेकिन हाँ, इनको हम किस तरीके से गृहस्थ जीवन में रहने के बाद हम इनको किस तरीके से पूज सकते हैं, तो हम इनको कुछ इनकी मंत्र चैंटिंग्स कर सकते हैं या इनकी आरती कर सकते हैं। बस एक ये सरल तरीका होता है। एक गृहस्थ में रहने वाला इंसान इनको इस तरीके से पूज सकता है। ओके दोस्तों, और दूसरा तरीका होता है साधना, जो तांत्रिक लोग करते हैं। तंत्र के माध्यम से माँ को साधते हैं। ये एक अलग तरीका है जिसमें तांत्रिक संकल्प लेके करते हैं। वो जब तक संकल्प पूरा नहीं होता है, इसमें ब्रह्मचर्य का उनको पालन करना पड़ता है। बहुत नियम मांगती हैं, क्योंकि ये 10 महाविद्या डिसिप्लिन का बहुत पालन इसमें करना पड़ता है, क्योंकि ये फ्रूसियस फॉर्म्स होते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे, अगर हम इनको संकल्प लेके पूज रहे हैं और अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, तो उधर ही पे हमको झटके लग सकते हैं। तो आप इन महाविद्याओं के साथ में खेल नहीं सकते।
और ये 10 महाविद्या अलग अलग प्लैनेट को रूल्स करती हैं, जो हम आम इंसानों को शायद पता नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये चीज़ जानने की बहुत ही ज़रूरत है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा जो राहु ग्रह होता है, इनको कौन रूल्स करता है? इनको छिन्नमस्तक माता रूल्स करती है। आज की डेट में राहु हर इंसान के बर्थ चार्ट में राहु होता है। ओके, जब राहु की महादशा होती है इंसान पे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत कंफ्यूज रहता है और उसके लाइफ में हर तरीके से उथल पुथल होने लगती है। तो जिनका राहु खराब होता है उनको क्या करना चाहिए? उनको माँ छिन्न मस्तक के जो है शरण में जाना चाहिए। माँ छिन्न मस्तक की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ छिन्न मस्तक एक ऐसी शक्ति है जो राहु को मात देती है। ओके, तो दोस्तों, जिसको भी राहु प्लैनेट अभी परेशान कर रहा है, उसको माँ छिन्न मस्तक की शरण में जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शनि को कौन रूल्स करता है। शनि ग्रह आज की डेट में एक बहुत आम सी बात हो गई है। जिसको देखो वही शनि से ग्रस्त है। तो शनि, अगर आपको शनि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है या आपके बर्थ चार्ट में शनि खराब दशा में है, तो आपको दोस्तों महाकाली की आराधना करनी चाहिए। आपको महाकाली की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि माँ काली एक काल की भक्षक है। ओके, वो पूरा ब्रह्मांड है। माँ काली का जन्म तब हुआ जब माँ पार्वती को बहुत क्रोध आया था, बहुत ज़्यादा क्रोध आया था। तब माँ काली ने जन्म लिया माँ पार्वती से, राक्षसों को संहार करने के लिए। और कहीं ना कहीं माँ काली ट्रांसफॉर्मेशन की भी देवी है। जब भी आपके लाइफ में उथल पुथल ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए कि आप माँ काली अब आपकी लाइफ में कुछ नया लेके आने वाली हैं। जब भी आप माँ काली से जुड़ते हो, आपकी लाइफ में साफ़ सफाई का काम शुरू हो जाता है। मतलब आपकी पुरानी चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है, वो आपकी लाइफ में नहीं टिक पाती हैं, वो आपकी लाइफ से जाना स्टार्ट कर देंगी। क्योंकि जब हमारी लाइफ से कुछ पुराना जाता है, तभी कोई नई चीज़ हमारी लाइफ में आती है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, अगर कोई चीज़ जा रही है हमारी लाइफ में, तो कुछ चीज़ हमारी लाइफ में आ भी रही है। ओके, तो जब भी हम माँ से जुड़ते हैं, तो हम बहुत अपने लाइफ में बदलाव देखेंगे, चेंजेस देखेंगे, और हम कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों को समझना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, माँ काली डिवाइन फेमिनाइन को भी दर्शाती हैं। करते हैं केतु ग्रह की हम बात करेंगे। तो केतु को कौन रूल्स करता है? देखो, केतु को रूल्स करती हैं माँ धूमावती। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे लाइफ में सडनली कुछ भी ख़राब कर देता है। अचानक से किसी की डेथ हो जाएगी, अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन केतु एक ऐसा भी ग्रह है कि कहीं ना कहीं वो आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ती है। अगर आपको मतलब वो चेंज कर देती है, आपके लाइफ में सब कुछ अचानक से चेंज कर देती है। तो अगर आपका केतु खराब है, तो आप माँ धूमावती की शरण में जाइए। आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए। जितना आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, उतना आप अपनी लाइफ में बिल्कुल चेंजेस देखेंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल एक ऐसा ग्रह है, जब ये खराब होता है हमारा ग्रह, तब आप देखेंगे आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी लाइफ में जो एक आप ओहदे पे थे, जो एक आप पावर में थे, वो सब आपका धीमे धीमे ख़त्म होता जाएगा। ओके, तो मंगल ग्रह को सही करने के लिए
आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको किस माता की शरण में जाना चाहिए। तो मंगल करता है, मंगल को रूल्स करती है हमारी माँ बगलामुखी। ओके दोस्तों, चलिए अब माँ मातंगी के बारे में बात करते हैं। माँ मातंगी जो है शन को रूल्स करती है। ओके, अगर आपका सन खराब है, आपका सूर्य कमज़ोर है, तो आपको माँ मातंगी के शरण में जाना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम माँ तारा। माँ तारा रूल्स करती है बृहस्पति को, जुपिटर को। ओके, जब हमारा बृहस्पति खराब होता है हमको माँ तारा की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि माँ तारा जो है ना ज्ञान की देवी है, और माँ तारा अबेंडेंस की देवी है, माँ तारा प्रेम की देवी है, बहुत सौम्य है माँ तारा। ओके दोस्तों, तो अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आपको माँ तारा की आराधना करनी चाहिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं माँ षोडशी। माँ षोडशी रूल्स करती है बुध ग्रह को। ओके, अगर हम माँ षोडशी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम सडनली क्या देखेंगे, माँ षोडशी जो है सुंदरता की देवी है। तो सुंदरता की देवी ये का मतलब ये नहीं कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं या हम उनकी आराधना कर रहे हैं तो हम सुंदरता के लिए कर रहे हैं, नहीं, वो हमारे देखने का नज़रिया बदलती है। वो हमको दिखाती है कि संसार में सब लोग कितने सुंदर हैं, हमारी दृष्टि को चेंज करता है। हमें उस समय ये ज्ञान होता है कि कुदरत की बनाई हुई हर एक चीज़ कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। तो 10 महाविद्या माँ का उग्र 10 फॉर्म है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी मैंने बताया आज के लिए इतनी ही जानकारी आप लोगों के लिए पर्याप्त होगा, और मैं फिर कभी अगले वीडियो में एक एक माँ की विशेषता को बताऊंगी। ओके, एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। 10 महाविद्याओं में हर एक फॉर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप सब लोगों को और अच्छे से समझ आ सके। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि 10 महाविद्या से डरिए मत, उनके बारे में जानिए, उनको समझिए, उनकी आराधना कीजिए। वो आपको हर एक बुरी परिस्थिति से निकालने वाली पावर है, जो आज की डेट में इस कलयुग में जो एक वार चल रहा है, एक पॉजिटिविटी एक निगेटिविटीज़ का, तो हमें अगर लगता है कि हम किसी कृष्ण भगवान को पूछ के या माँ दुर्गा को पूछ के अपनी ये सब चीज़ें सही कर सकते हैं, या गणेश भगवान को, ठीक है, वो अच्छी बातें हम कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं, सब हमारे देवी देवताएं हैं। लेकिन आज जो युद्ध चल रहा है हमारे संसार में, तो हमें भी कुछ ऐसी उग्र शक्तियों की तरफ बढ़ने की बहुत ज़रूरत है जो हमारी रक्षा करे, जो हमें इस निगेटिविटी से जल्दी बाहर निकाले। तो जैसा समय होता है हमें उसी के अकॉर्डिंग वैसी ही शक्तियों से जुड़ने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।